क्या लिखा है, एक वायर है जिसका डायमीटर 3 mm है, अच्छा जी, इज वाउंड अबाउट अ सिलेंडर, सिलेंडर में मतलब इसको ऐसे घुमाया जाता है बढ़िया से, ठीक है, हुज हाइट इज 12, यानी एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट बेटा 12 है, इसकी हाइट जो है वो 12 है और इसकी रेडियस जो है वो 5 है। इसमें एक वायर को लपेटा जाता है, मतलब वायर मान लो हम ब्लू कलर ले लेते हैं, मेरा फेवरेट ब्लू कलर, मैंने ये वायर मेरा ऐसे लपेटा गया है, समझ रहे हो, ऐसे लपेट रहे हैं, ऐसे लपेटा जा रहा है। तो बोला गया है कि अगर सिलेंडर पे ये वायर आप लपेटोगे ना, तो इस वायर की कितनी लेंथ होगी ये तुम्हें बताना है, लेंथ ऑफ वायर बताना है अगर पूरा लपेट लिया जाए। तो मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा आपको। देखो ये समझ लो बेटा, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, देखो ये आपका सिलेंडर हो गया। अच्छा, इस सिलेंडर पे ध्यान से देखना, ध्यान से सिलेंडर पे अब देखो वायर लपेटते हैं, जरा देखो ध्यान समझना, ये सिलेंडर है, जब आप वायर को लपेटोगे, देखो ध्यान से, ध्यान से देखिए, ध्यान से, अब ध्यान से देखो, तो क्या ये वायर बेटा देखो ध्यान से देखो सरकमफ्रेंस को कवर कर रहा है ना, क्या ये सरकमफ्रेंस को कवर कर रहा है, देखो देखो ध्यान से देखो, यस और नो, यानी इस वायर की जो लेंथ होगी, फिर से समझो, फिर समझो, देखो ये हमारा सिलेंडर, इस पे अगर मैं वायर को ऐसे लपेटूंगा अगर इस तरीके से, तो अगर मुझसे कोई इस वायर की लेंथ पूछे, इस लेंथ, इसकी ये लेंथ पूछे, तो क्या मैं लेंथ ऑफ वायर को क्या बोलूंगा, लेंथ ऑफ वायर को मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि ये लेंथ जो है एक्चुअल में इस सिलेंडर पे 2 पाई आर का काम कर रही है, देखो 2 पाई आर, देखो देखो ध्यान से, 2 पाई आर का काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सरकमफ्रेंस पे जा रहा है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर जो है वो 2 पाई आर आएगा। और कितने से रिवॉल्यूशन लिए यहाँ पे, कितने बार ये रिवॉल्व हुआ यहाँ पे इस तरीके से, तो उस एन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हमें लेंथ ऑफ वायर मिल जाएगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, कितने बार ये रिवॉल्व करवाया गया है, तो यानी हम एन जो ले रहे हैं वो नंबर ऑफ, ठीक है, कितने बार रिवॉल्यूशन इसका लिया गया है यहाँ पे, वो ले लिया हमने, ठीक है, फिर से समझ लो, फिर से नहीं आया समझ में तो देख लो, ये हमारा सिलेंडर, इसके ऊपर मैंने वायर को लपेट दिया इस तरीके, देखो, तो ये 2 पाई आर हो रहा है ना, देखो 2 पाई आर, तो जितने बार आप लपेट रहे होगे उसका मल्टीप्लाई कर दो, एन का मल्टीप्लाई कर दो, तो मिल जाएगा आपको कितना वायर का लेंथ है, पता चल जाएगा वायर का लेंथ कितना है, समझ रहा हूं, क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे क्या है, रेडियस कौन सी यूज करोगे भाई, सिलेंडर वाली, एन बस पता नहीं है आपको, एन पता नहीं है कि कितने बार रिवॉल्व करोगे। अब बहुत सिंपल सी चीज है, हमें पता है कि इसका जो वायर है ना वो 3 mm का है, यानी कि हम कह सकते हैं 3/10 कर लो, तो 0.3 सेंटीमीटर का है इसका डायमीटर। तो बेटा जो एन अगर आपको निकालना है एन, तो वो बता कैसे निकलेगा, टोटल हाइट 12 है, और ये जो 12 हाइट है वो किससे कवर हो रही है, जो ये वायर है ना ये 0.3 mm का, 0.3 यहाँ पे, 0.3 यहाँ पे, 0.3 यहाँ पे, तो कितने बार ये आ रहा होगा 0.3, तो 0.3 से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पता लग जाएगा, तो क्या वो 40 आ जाएगा, क्या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यहाँ पे 40 आ जाएंगे, जरा बता दो कमेंट सेक्शन में, क्या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यहाँ पे 40 आ जाएंगे, कैसे निकाला मैंने, टोटल हाइट में से वायर की जो विड्थ है ना ये 0.3 सेंटीमीटर, क्योंकि वायर का जो डायमीटर था बेटा वो 3 mm था, तो यानी कि 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि ये जो विड्थ है, कहीं ना कहीं ये वाली विड्थ जो है वो 0.3 है, इधर भी 0.3 है, तो टोटल कितने बार ऐसा रिवोल्यूशन लेगा, तो भैया 12 टोटल हाइट है, एक का 0.3 है, डिवाइड करा 40 आ गया। क्या आप सबको समझ में आ गया 40 क्यों आया, आगे समझ में, अच्छा, तो बस अब वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ पे, 2 इंटू पाई इज 22/7, रेडियस इज 5, और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 40, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं 40, तो बुक में कई बार आंसर पाई में दिया जाता है, तो पाई में अगर मैं बात करूं तो 5 2 जा 10, 400 पाई आ जाएगा लेंथ ऑफ वायर, 400 पाई, और किस में आएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको पूरा सॉल्व करना, तो 400 का मल्टीप्लाई कर दो 22.7 में, तो इतने सेंटीमीटर आपकी लेंथ आ जाएगी, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो,
ठीक है। आप बाकी सॉल्व कर लोगे, बाकी 400 पाई भी बुक में दिया हो तो, लेकिन आप पाई के लिए रख देना, ठीक है।